हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आ गया हूं एक नया चैप्टर की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, कौन सा चैप्टर है बच्चों? बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये अध्याय 11 है बच्चों। जैसा कि हमने अध्याय 10 पढ़ चुके थे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये चैप्टर को हमने कंप्लीटली क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था बच्चों। और आज अध्याय 11 जिसका नाम है प्यारे बच्चों मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो हम इसमें बेसिकली क्या पढ़ेंगे, मानव नेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। ठीक है, और इससे प्रश्न भी आते हैं बच्चों, बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, लेकिन पढ़ने की बस क्या है, देरी है। ठीक है, तो बिना किसी देर किए हुए और जुड़ जाइए मेरे साथ इस नए चैप्टर में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं चैप्टर। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? ये अध्याय बच्चों, ये अध्याय अध्याय 11 है। ठीक है, क्या नाम है इसका? हाँ, ध्यान देना। मानव मानव नेत्र, मानव नेत्र एवं एवं रंग बिरंगा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये चैप्टर का क्या है, नाम है। ठीक है, हाँ, ह्यूमन आइज एंड एंड कलर फुल वर्ल्ड। ठीक है, ठीक। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। क्या आवाज क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, देखिए मानव नेत्र के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। किसके बारे में बच्चों? मानव नेत्र के बारे में। देखिए, जैसा कि पिछले अध्याय में हमने प्रकाश के बारे में देखा था, तो मैं आपको बता दूं प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये जब प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में पड़ती हैं, तो ये क्या करती हैं, देखने की जो दृष्टि संवेदना होती है उसको जागृत कर देती हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। समझ में आई बात बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना? तो प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जो हमारे नेत्र में प्रवेश करती है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाती है। ठीक है, तो जब ये, तो हमने तो प्रकाश समझ लिया कि एक ऊर्जा है, ये जब नेत्र में पड़ती है तो वस्तुएं इसकी सहायता से हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। अब नेत्र के बारे में पढ़ना है कि नेत्र है क्या आखिर। ठीक है, किस तरीके से ये कार्य करता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, किस तरीके से हमें दिखाई देता है। ठीक है, आज हम इसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मानव नेत्र के बारे में। किसके बारे में? हाँ, मानव नेत्र के बारे में हम बात करेंगे कि मानव नेत्र है क्या। ठीक है, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। देखिए, भगवान ने हमें एक
बहुत ही महत्वपूर्ण ये अंग दे रखा है, जिसकी सहायता से हम इस संसार को, ठीक है, इस प्रकृति की चीजों को, प्राकृतिक खूबसूरती को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, बहुत ही ये सुंदर रंग बिरंगा संसार देखने योग्य तभी बनता है जब आपके पास क्या हो, नेत्र हो। ठीक है, और ये हमें प्रकृति पहले से ही दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो जिसके पास नेत्र नहीं है, यानी नेत्रहीन व्यक्ति है, वो इस संसार की खूबसूरती को कैसे देख पाएगा। समझ में आई बात। तो ये एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है बच्चों, ठीक है, जिसकी वजह से हम इस संसार की खूबसूरती को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो आज हम इसी नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मानव नेत्र क्या है। ठीक है, तो ये मानव शरीर का बच्चों, मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? हाँ, यह मानव शरीर का यह मानव शरीर का दिखाई दे रहा है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को, किसको बच्चों? हाँ, वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। समझ में आई बात। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, अब ये जो नेत्र होती है बच्चों, ये फोटो कैमरे की भांति, किसकी भांति? हाँ, फोटो कैमरे की भांति कार्य करती है। यह फोटो कैमरे की भांति, किसकी भांति? हाँ, फोटो कैमरे की भांति फोटो कैमरे की भांति कार्य करती है। यह फोटो कैमरे की भांति क्या करती है बच्चों? कार्य करती है। नेत्र जो होता है, हमारा जो नेत्र होता है, ये फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। ठीक है, नेत्र का जो आकार होता है बच्चों, एक गेंद की तरह होता है। ठीक है, हाँ, एक छोटे से गेंद की तरह होता है, गोलक की तरह होता है बच्चों। तो आप कह सकते हैं कि इसका आकार जो होता है, हाँ, इसका आकार, मानव नेत्र का आकार, यानी इसका आकार, ठीक है, गोलक गोलक की तरह होता है। मानव नेत्र का जो आकार होता है वो गोलक की तरह होता है। किसकी तरह होता है बच्चों? हाँ, गोलक की तरह होता है। किसकी तरह होता है? गोलक की तरह होता है। मानव नेत्र का आकार जो है वो गोलक की तरह होता है। उस गोलक का जो व्यास होता है, ठीक है, उस गोलक का जो व्यास होता है वो बच्चों 25 mm होता है। कितना होता है? 25 mm होता है। ठीक है, तथा इस गोलक का इस गोलक का व्यास जो है, डायामीटर,
वो क्या होता है बच्चों, कितना होता है, 25 mm होता है, 25 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 25 मिलीमीटर होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, इसका आकार किसकी तरह होता है, इसकी आकार जो है एक छोटे गेंद की तरह होता है, गोलक की तरह होता है। ठीक है, जिसका व्यास 25 mm होता है, जिसका व्यास क्या होता है बच्चों, 25 mm होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। इतनी बात समझ में आई कि यह मानव नेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, ये एक ज्ञान इंद्रिय है। ठीक है, हाँ समझ में आई बात, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। जब प्रकाश हमारे नेत्र में आता है, प्रवेश करता है, तभी हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब ये नेत्र में प्रवेश करता है प्रकाश, तो जिस वस्तु से प्रकाश चलकर आता है और हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, वो नेत्र हमारी क्या करती है, वो नेत्र उस वस्तु का तुरंत प्रतिबिंब बना देती है, और प्रतिबिंब बनाएगी और उस प्रतिबिंब को कोड करेगा हमारा मस्तिष्क, और कोड करके बच्चों दिखाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम यही बात करने वाले हैं कि जो मानव नेत्र होता है ये दिखता कैसा है, इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, यानी इसकी संरचना कैसी होती है मानव नेत्र की। तो अगली टॉपिक है मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की बच्चों संरचना। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, ये अध्याय 11 है कक्षा 10 के लिए। ठीक है, किसके लिए बच्चों, कक्षा 10 के बच्चों के लिए। ठीक है, कक्षा 10। चलिए अब हम बात करते हैं मानव नेत्र का संरचना। ठीक है, मानव नेत्र की क्या संरचना है वो देखते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र की संरचना अगली टॉपिक है, अगली टॉपिक है बच्चों मानव नेत्र की संरचना। क्या है, मानव नेत्र की संरचना। तो मानव नेत्र की संरचना में क्या क्या चीजें हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये देखिए, ये हमने एक क्या बना दिया, मानव नेत्र बना दिया। क्या है, मानव नेत्र, ये है मानव नेत्र। ठीक है, ये है मानव नेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये मानव नेत्र का संरचना है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक गोलक की तरह है। किसकी तरह है बच्चों, हाँ ये एक गोला है ना, ये पूरा यहां से लगाते हुए ये पूरा क्या आपको दिख रहा है, गोला ही दिख रहा है। ठीक है, गेंद की तरह है। किसकी तरह है, हाँ मानव नेत्र किसकी तरह दिख रहा है बाबू, एक गेंद की तरह। किसकी तरह, एक गेंद की तरह। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर होता, 25 mm होती है, सॉरी। ठीक है, 25 mm कितनी, हाँ ये जो होती है वो कितनी होती है बच्चों, डिस्टेंस 25 mm, जिसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। ठीक है, बोलिए, चाहे ऐसे लीजिए चाहे ऐसे लीजिए, लगभग औसतन 25 होता है mm। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब हम इसमें क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो मानव नेत्र में आगे का हिस्सा है बच्चों, ये जो पूरा, ये पहले समझ लीजिए, ये जो सबसे ऊपरी परत आपको दिख रही है, ये ऊपरी परत। ठीक है, ये जो ऊपरी परत दिख रही है, एक मिनट, हाँ ये जो ऊपरी परत होती है ये थोड़ी कठोर होती है, मतलब थोड़ा
सुरक्षा प्रदान करती है कि अगर थोड़ा चोट वोट लग जाए आंख में तो वो उसको सहन कर ले, ठीक है, थोड़ा कवच की तरह है, जिसको कहते हैं दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। हाँ, इसको बोलते हैं बच्चों दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? हाँ, दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपरी परत दृढ़ पटल कहलाती है। और ये जो सामने का दिख रहा है आपको बच्चों, ये जो सामने का उभरा हुआ थोड़ा सा नेत्र उभरा हुआ उठा हुआ, ये जो है, हाँ, ये क्या है कि ये दृढ़ पटल है। ये दृढ़ पटल जो होता है ये बच्चों श्वेत पटल भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, श्वेत पटल, क्योंकि ये श्वेत रंग यानी सफेद कलर की दिखाई देती है। देखते हैं ना, आंख जो है वो जो है श्वेत दिखाई देती है, सफेद, ठीक है, वाइट कलर, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो क्या होता है बच्चों? दृढ़ पटल होता है। उसको श्वेत पटल भी कह सकते हैं, दृढ़ पटल भी कह सकते हैं। ये थोड़ा मजबूत होता है जो नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। सबसे ऊपरी परत होती है ये। और वहीं पे श्वेत पटल के पास एकदम नेत्र के एकदम सामने वाला भाग देखें, जो काला दिखाई देता है, चमकीला काला दिखाई देता है बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिखता है। कैसा दिखता है? उभरा हुआ, उठा हुआ दिखता है। इसको कहते हैं बच्चों कार्निया। क्या कहते हैं? हाँ, जो उभरा हुआ उठा हुआ परत है वो क्या है? कार्निया है। क्या है? कार्निया, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्निया। क्या कहते हैं? कार्निया, ठीक है। एक मिनट। हाँ, इसको बोलते हैं कार्निया। क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। जो उठा हुआ है सामने वाला कार्निया, ठीक है। समझ में आई बात? उसके बाद प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे जल भरा हुआ है, ठीक। कार्निया के जो उठा हुआ भाग है उसके ठीक पीछे क्या होता है? जल भरा होता है। क्या भरा होता है? जल भरा होता है, जली द्रव होता है, जिसको हम नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं नेत्रोद। नेत्रोद, ठीक है। समझ में आई बात? और नेत्रोद के ठीक बाद एक यहां पे नेत्रोद के ठीक बाद ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, हाँ, ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों परितारिका। क्या कहते हैं? हाँ, नेत्रोद के बाद क्या मिलती है? परितारिका मिलती है, आइरिस मिलती है, ठीक है। परितारिका, 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 ठीक है। परितारिका क्या है कि ये एक मांसपेशी होती है, ठीक है, जो जुड़ी होती है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये बीच में जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं, बीच में जो दिख रहा है बच्चों ध्यान देना, हाँ, ये, रुकिए एक मिनट, ठीक है। हाँ, ये वाला जो दिख रहा है इसको कहते हैं प्यारे बच्चों नेत्र तारा। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, नेत्र तारा कहते हैं, या चाहे इसे पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली, नेत्र तारा या पुतली। ये परितारिका के कारण ये अपना आकार को क्या करते हैं? संयोजित करते रहते हैं, ठीक है। यानी ये जो पुतली होती है इसका आकार छोटा बड़ा होता रहता है, ठीक है। समझ में आई बात? उसको पुतली कहते हैं। इतना समझ में आया? और ठीक इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये एक मांसपेशी है बच्चों, इसको, हाँ, ये इसको कहते हैं पक्षमाभी। क्या बोलते हैं? हाँ, पक्षमाभी मांसपेशी, पक्षमाभी मांसपेशी, पक्षमाभी मांसपेशी, पक्षमाभी मांसपेशी।
पश्चमाभी मांसपेशी क्या है? ये लेंस से जुड़ी होती है। जो हमारे नेत्र में, आंख में जो लेंस होता है वो किससे जुड़ा होता है? पश्चमाभी मांसपेशी से। किससे बच्चों? पश्चमाभी मांसपेशी से। तो ये पश्चमाभी मांसपेशी है और ये जो दिख रहा है ठीक इस, ये क्या है बच्चों? ये लेंस है। इस लेंस को हाँ, इस लेंस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिनेत्र लेंस। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको कहते हैं अभिनेत्र लेंस या इसे आप क्रिस्टली लेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रिस्टली लेंस। क्या बोल सकते हैं बच्चों? हाँ, क्रिस्टली लेंस कह सकते हैं इसको। ठीक है, अभिनेत्र लेंस कहिए या चाहे क्रिस्टली लेंस कहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये क्रिस्टली लेंस हो गया। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्रिस्टली लेंस भी ऐसा होता है बच्चों कि ये अपना आकार भी क्या करता है? छोटा बड़ा कर सकता है। किसकी सहायता से? पश्चमाभी मांसपेशी की सहायता से। ठीक है, इसका भी आकार छोटा बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अब उसके बाद ये जो आप रेड कलर की एक लेयर दिख रहा है, ये रेड कलर की, ठीक है, हाँ, ये रेड कलर की, यहां पे मैं दिखा दूं, देखा जाए तो ये एक रेड कलर की आती है लेयर यहां पे। ठीक है, चलिए, ये जो रेड कलर की आप परत देख रहे हैं बच्चों, रेड कलर की जो परत है, इसको कहते हैं रत्तक पटल। इसको क्या कहते हैं? हाँ, रत्तक पटल। ठीक है, समझ में आई बात? आप लोग देखते हैं कि नेत्र में, हमारे नेत्र में बच्चों कुछ चला जाता है, कोई कीड़ा वगैरह पड़ जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो या चाहे नहाते टाइम साबुन का पानी वगैरह चला जाता है तो हमारी जो नेत्र होती है वो तुरंत लाल हो जाती है। तो ये जो रेतक पटल है, ये जो परत है, कोशिकाएं हैं, ये तुरंत एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि हमारी नेत्र तुरंत लाल हो जाती है, या आंख में कुछ पड़ जाने की वजह से भी क्या हो जाती है? नेत्र तुरंत लाल हो जाती है। ठीक है, तो वो रत्तक पटल होती है। ठीक है, कैसी पटल मतलब? हाँ, ये रत्तक है, रत्तक पटल, जो एक्टिव हो जाने की वजह से हमारी नेत्र जो है वो लाल हो जाती है, यानी थोड़ा खून टाइप दिखने लगता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, हाँ, एक रत्तक पटल के बाद जो सबसे भीतरी परत होती है, ये जो यहाँ पे हमने दिखाया है, ये जो सबसे अंदर की परत होती है, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? हाँ, दृष्टि, एक मिनट, हाँ, इसको कहते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल कह लीजिए या चाहे इसे रेटिना कहिए। क्या कहिए? रेटिना। ठीक है, हाँ, रेटिना। और ये जो अभिनेत्र लेंस देख रहे हैं, अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टली लेंस, इसकी जो प्रकृति है इस लेंस की, वो कैसी दिख रही है? उत्तल। कैसी है बच्चों? हाँ, उत्तल। तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो कैसा होता है? मानव नेत्र में जो लेंस होता है बच्चों, वो उत्तल प्रकृति का होता है, अवतल नहीं, उत्तल। हाँ, ध्यान रखना, उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत क्या होती है? रेटिना होती है, दृष्टि पटल होती है, उसके बाद रत्तक पटल आता है, और सबसे जो बाहरी परत होती है वो कौन सी होती है बच्चों? श्वेत पटल होता है या दृढ़ पटल होता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी रेटिना पर ध्यान देना, एक बिंदु पाया जाता है, ये यहाँ पर रेटिना पे ये बिंदु पाया जाता है बच्चों। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्यान देना, इस बिंदु को कहते हैं प्यारे बच्चों, इस बिंदु को कहते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको कहते हैं पीत बिंदु। क्या कहते हैं? पीत बिंदु। ठीक है, ये है पीत बिंदु। कैसा बिंदु? पीत बिंदु। ठीक है, और यहाँ पे एक और बिंदु पाया जाता है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, ये तो पीत बिंदु हो गया, और यहाँ पे एक बिंदु और पाया जाता है,
जहां से दृक् तंत्रिका निकलती है यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे होता है, ठीक है। ये वाला जो बिंदु दिख रहा है, ये वाला जो बिंदु दिख रहा है बच्चों, ठीक है, इसको कहते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसको बोलते हैं अंध बिंदु, इसको कहते हैं अंध बिंदु। तो एक पीत बिंदु होता है रेटिना पर स्थित, ठीक है, और एक पीत बिंदु, ठीक है, समझ में आ गई बात। पीत बिंदु पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो अस्पष्ट बनेगा। कैसा बनेगा? अस्पष्ट बनेगा। अंध बिंदु पे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो अस्पष्ट नहीं होगा, धुंधला दिखेगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जितने भी तंत्रिकाएं हैं, इसको कहते हैं, ये जाकर जुड़ जाती हैं, यहां से निकलते हुए जाके जुड़ जाती हैं हमारे मस्तिष्क से, इनको कहते हैं, हाँ, इनको कहते हैं बच्चों दृक् तंत्रिका। क्या कहते हैं? हाँ, दृक् तंत्रिका बोलते हैं इसको, दृक् तंत्रिका। ये दृक् तंत्रिका क्या होती हैं? ये जुड़ी होती हैं हमारे मस्तिष्क से। किससे? हमारे मस्तिष्क से ये क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। दृक् तंत्रिका किससे जुड़ी होती है? हमारे दिमाग से, मस्तिष्क से, ठीक है। अब ध्यान देना, उत्तल लेंस हमने देखा है, उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा भी है, ठीक है, इसके जस्ट पिछले वाले चैप्टर में। तो उत्तल लेंस क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनता है उत्तल लेंस द्वारा? प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस द्वारा हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो अब यहां पे उत्तल लेंस क्या करेगा? उत्तल लेंस क्या करेगा बच्चों? प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल लेंस क्या करेगा? प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक और उल्टा। वो प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा? जो सबसे भीतरी मानव नेत्र। हाँ, और एक चीज छूट गया है, ये बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है ना, खाली स्थान, इसमें द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों? द्रव भरा हुआ है। उस द्रव को हम कहते हैं कचाब द्रव। क्या कहते हैं? हाँ, कचाब द्रव। इस द्रव का जो अपवर्तनांक होता है n बराबर, वो होता है 1.37। कितना होता है? 1.37 के लगभग होता है, ठीक है। कचाब द्रव ये नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि बच्चों कि जो प्रतिबिंब बनता है वो मानव नेत्र के रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर, ठीक है। रेटिना पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और साथ में उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और इस प्रतिबिंब की, लेकिन हमें दिखता कैसा है? सीधा दिखता है। प्रतिबिंब हमें कैसा दिखता है? हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो हमें वस्तु सीधी दिखती है, लेकिन उसका प्रतिबिंब बन कैसा रहा है हमारे रेटिना पर? हाँ, उल्टा बन रहा है, लेकिन दिख रहा है सीधा। क्यों? क्योंकि ये जो नर्वस सिस्टम है, दृक् तंत्रिकाएं हैं, ये क्या करती हैं? ये ले जाती हैं, ये जुड़ी होती हैं मस्तिष्क से, और मस्तिष्क उनको कोड करके, ठीक है, हमें कैसा दिखाता है? सीधा दिखाता है, ठीक है। समझ में आई बात? मस्तिष्क बनता है उल्टा, लेकिन मस्तिष्क हमें क्या करता है? सीधा दिखाता है। समझ में आ गई बात? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार जितने भी टर्म्स हैं इस मानव नेत्र में, जो पार्ट हैं, ठीक है, उनको एक बार फिर से मैं क्या कर देता हूं बच्चों? परिभाषित कर देता हूं। बस आप 2 मिनट का समय और दीजिए, ठीक है। देखिए, जो मानव नेत्र होता है वो एक गोलक की तरह होता है, जिसका व्यास 25 mm होता है। कितना होता है बच्चों? 25 mm होता है, ठीक है। हाँ, और मानव नेत्र की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो सबसे ऊपरी, ये येलो वाली आप लेयर देख रहे हैं, इसको कहते हैं श्वेत पटल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं? हाँ, श्वेत पटल कहते हैं। ये जो श्वेत पटल है, ठीक, श्वेत पटल, ठीक है। श्वेत पटल, ये श्वेत पटल थोड़ा मजबूत टाइप का होता है, ठीक है। मजबूत का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत कुछ नेत्र में चोट आ जाती है तो वो उसको सहन कर लेता है, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ, और इसे दृढ़ पटल भी कह सकते हैं, ठीक है। दृढ़ का मतलब थोड़ा सा मजबूत टर्म से है, ठीक है। फिर उसके बाद
उसके बाद जो है ये नेत्र में सामने वाला जो काला सा पार्ट दिख रहे हैं उसके पहले ये थोड़ा उभरी हुई है नेत्र, ठीक है, उठी हुई है, ठीक है, जिसको कार्निया कहते हैं। उभरे हुए पार्ट को क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो उभरा हुआ पार्ट है कार्निया कहते हैं। कार्निया के जस्ट पीछे क्या होता है कि जल भरा होता है, जिसे जली द्रव कहते हैं, ठीक है, नेत्रोद भी कहा जाता है, ठीक है। तो नेत्रोद है, नेत्रोद के बाद, ठीक है, परितारिका होती है, आइरिस होती है। ये परितारिका जो होती है ये थोड़ी चमकीली दिखाई देती है, ठीक है। ये सामान्यतः नेत्रों में काली रंग की दिखाई देती है, लेकिन आप देखते हैं किसी किसी व्यक्ति का जो नेत्र होता है वो भूरा दिखाई देता है, ठीक है। तो वो उसमें मेन रीजन क्या होता है? कार्निया होती है। क्या होती है? कार्निया, सॉरी कार्निया मैं कह रहा हूं, आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस, ठीक है। आइरिस की वजह से, किसकी वजह से? आइरिस की वजह से, क्योंकि ये जो परितारिका होती है, आइरिस होती है, ये चमकीली होती है, तो किसी का भूरा रंग का हो जाता है, ठीक है, तो उसकी नेत्र भूरी दिखाई देती है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब कार्निया जो होती है, सॉरी कार्निया बार बार आ रहा है नाम, ठीक है, कार्निया की जगह मैंने आइरिस लिख दिया है, ये गलती किया है, ठीक है, एक मिनट। परितारिका को आइरिस कहते हैं, ठीक है, कार्निया कार्निया ही होती है इंग्लिश में, ठीक है। तो जो परितारिका होती है अभी मैंने बताया, ठीक है, चमकीली होती है, चमकीली झिल्ली की तरह होती है, ठीक है, और किसी का ये भूरा भी नेत्र होता है, तो इसी की वजह से ये भूरी रंग की हो जाती है, तो नेत्र भूरी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब ये जो होती है परितारिका, ये थोड़ी लचीली होती है, ठीक है, ये जो जुड़ी होती है किससे? नेत्र तारा से, ठीक है। हाँ, ये नेत्र तारा से क्या होती है? जुड़ी होती है। ये नेत्र तारा के आकार को क्या करती है? छोटा बड़ा कर सकती है, ठीक है। क्या होता है कि इसी ये नेत्र तारा से ही हमारे अंदर क्या होते हैं? प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, नेत्र तारा से, ठीक है। हाँ, नेत्र तारा से ये प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? प्रवेश करती हैं। तो प्रकाश की कितनी मात्रा, समझ में आई बात? ऐसे आप कह सकते हैं कि जो नेत्र तारा है वो क्या है? एक द्वार है, जिसकी वजह से प्रकाश क्या होता है? जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। तो नेत्र तारा क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को संयोजित करता है कि हमें कितना प्रकाश की मात्रा अंदर प्रवेश करनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि आप, हाँ, तीव्र प्रकाश क्षेत्र से जब आप अंधेरे वाले कमरे में आते हैं तो आपको सामान्यतः कुछ देर तक आपको दिखाई नहीं देता है, सब मतलब अंधेरा ही दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि जब आप तीव्र प्रकाश क्षेत्र में थे तब उस टाइम ये क्या किया था? अपने आकार को छोटा कर लिया था, जिसकी वजह से जो है आवश्यकता अनुसार ही प्रकाश की मात्रा नेत्र में प्रवेश कर रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे आप अंधेरे वाले कमरे में आए तो वहां पे क्या हुआ कि आपको अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? क्योंकि अभी इसका आकार क्या है? छोटा है। कुछ देर बाद क्या होता है? इसका आकार फिर बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश की मात्रा थोड़ी नेत्र में ज्यादा पहुंच पाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ देर बाद हमें थोड़ा दिखाई देने लगता है। यानी कम उजाले वाले क्षेत्र में भी धीरे धीरे हमें क्या होता है? कुछ देर बाद स्पष्ट दिखाई देने लगता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? नेत्र तारा के आकार बड़ा और छोटा करने की वजह से, ठीक है। हाँ, ये प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगर ये छोटा बड़ा नहीं होगा तो नेत्र बच्चों खराब हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ, हमारे नेत्र में प्रकाश की मात्रा एक आवश्यकता अनुसार ही प्रवेश करनी चाहिए, ठीक है। तो उसको ये संयोजित करता है कौन? नेत्र तारा करता है। किसकी सहायता से? हाँ, परितारिका की सहायता से। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इस नेत्र तारा यानी पुतली के पीछे ही हमारा उपस्थित होता है क्या? क्रिस्टली लेंस या अभिनेत्र लेंस, ठीक है। ये क्रिस्टली लेंस जो होता है वो उत्तल प्रकृति का होता है, यानी उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? उत्तल होता है, उत्तल प्रकृति का होता है, ठीक है। अब ये जो लेंस है प्यारे बच्चों, ये भी जुड़ा होता है एक मांसपेशी से, जिसको कहते हैं सिलेरी मसल्स, यानी पक्षमाभी मांसपेशी। क्या बोलते हैं? पक्षमाभी मांसपेशी बोलते हैं। क्या क्लियर है? ठीक है। ये पक्षमाभी मांसपेशी लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि ये भी क्या करती है कि क्रिस्टली लेंस के आकार को
छोटा बड़ा करती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टली लेंस जो होता है अपनी फोकस दूरी को क्या कर सके, संयोजित कर सके, ठीक है, हाँ, घटा बढ़ा सके, ठीक है। लेंस अपनी फोकस दूरी संयोजित कैसे करेगा, अपने आकार में परिवर्तन करके ही तो करेगा। तो लेंस के आकार में परिवर्तन कौन कराएगा बच्चों, हाँ, पक्षमाभी मांसपेशी सिलरी मसल्स कराएंगी, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीली होती हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टली लेंस अपना आकार क्या करता है, छोटा बड़ा करता है, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, हाँ, अब इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है नेत्र में कुछ खाली स्थान आते हैं जिनमें द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है, द्रव। ये प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है, जो नेत्र को बनाए रखता है, ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, इस द्रव को कहते हैं कचाप द्रव। क्या कहते हैं, कचाप द्रव। इसका जो, हाँ, कचाप द्रव कहते हैं। इसका जो अपवर्तनांक होता है बच्चों वो 1.37 के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि लेयर की मैं बात करूं तो मैंने रतक पटल ये सब वगैरह बता दिया। अब ये सब जुड़ी हैं, तंत्रिकाएं यहाँ से निकली हुई हैं, और ये तंत्रिकाएं बच्चों कहाँ जाती हैं, ये तंत्रिकाएं जाती हैं कहाँ तक, मस्तिष्क तक। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना है उसकी जानकारी कहाँ पहुंचाती हैं, मस्तिष्क को पहुंचाती हैं, और मस्तिष्क क्या करता है, उन्हें कोड करके हमें उसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है। यहां पे एक बिंदु आता है जिसका नाम है पीत बिंदु। कैसा बिंदु बच्चों, पीत बिंदु। पीत बिंदु, ठीक है। अगर पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, किस पर बन रहा है, पीत बिंदु पर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो जानकारियों से पूर्ण होगा, यानी सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आई बात, क्लियर दिखाई देगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पीत बिंदु पर अगर बनता है तो वो जानकारियों से क्या है, पूर्ण है। अगर वहीं पे प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाए, अंध बिंदु पर बन जाए, प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाए, अंध बिंदु पर बन जाए, ठीक है, तो वो जानकारियों से पूर्ण नहीं होगा और वो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होगा, धुंधला होगा, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना, थोड़ा शाम का टाइम हो जाता है और जब आप घूम खेल करके जो है घर पहुंचते हैं तो रास्ते में आप, शाम हो जाती है तो रास्ते में कोई रस्सी पड़ी रहती है तो आप डर जाते हैं उससे देखकर। क्यों डर जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये सांप तो नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, उसका प्रतिबिंब आपको स्पष्ट नहीं बन पा रहा है, नेत्र पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हाँ ये क्या है, सांप है कि रस्सी है, ठीक है। जब आप उसको क्लियर करने के लिए आप जाते हैं उसके थोड़ा करीब, या चाहे आप टार्च जलाते हैं तो हाँ, जब टार्च जलाते हैं तो प्रकाश, वहां से प्रकाश आपके नेत्र में जब प्रवेश करता है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रतिबिंब तुरंत कहाँ बन जाता है, पीत बिंदु पे बन जाता है। तो क्लियर हो जाता है कि अरे ये सांप नहीं बल्कि क्या है, रस्सी है। समझ में आई बात। तो जानकारी मिल गई ना, जानकारी मिल गई, सुस्पष्ट प्रतिबिंब बना तो हमें जानकारी मिल गई कि हाँ ये क्या है। समझ में आई बात, सांप है कि रस्सी है। तो अंध बिंदु पर बनेगा तो जानकारी से पूर्ण नहीं होगा, ठीक है, समझ में आई बात, सुस्पष्ट नहीं होगा। और पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा तो जानकारी से पूर्ण होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको समझ में ये बातें आई होगी, ठीक है, मानव नेत्र के बारे में, और इसके कितने पार्ट हैं, क्या क्या हैं, और इनका क्या क्या कार्य है, हमने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, धन्यवाद।